-2। यहां पर वैसी व्याख्या करनी है। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहां समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका मान 4 है। और यदि समन्वय संख्या 4 होती है, उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो होता है sp3 या फिर होता है dsp2। इनमें से कोई एक इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसके लिए अपने को इसके पश्चात किया जाता है कि सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद में अपने देखें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने की, जिसकी भी ज्ञात करनी है उसको अपने x मान लेना चाहिए। तो देखो NiCN की 4-2 है, तो निकल की ज्ञात करनी है तो इसको x मान लो। Cn की -1 होती है, 4 की हो जाएगी, -4 बराबर -2, तो x का मान आ जाएगा -2 + 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2। x बराबर +2 है। इसका अर्थ क्या है कि निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो निकल है वो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके पश्चात आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का एटॉमिक नंबर बताओ। वेरी गुड, 28। इससे आर्गन 3d में 8, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में भी नहीं है, 4f में भी नहीं है, 4g होता नहीं। 4g नेट तो होता है लेकिन 4g कक्षक नहीं होता, 5g से शुरू होता है। ओके, इसके पश्चात अपने देखो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। 4p में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4d में भी अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये निकल जब उदासीन है, उदासीन का मतलब है निकल ने चाय नहीं पी है। निकल उदासीन है, इसका मतलब न तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और न ही इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तब ये निकल उदासीन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ये है। अब क्या किया, निकल ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। निकल ने क्या किया है, यहां पर +2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो अब क्या बचेगा इसमें 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यहां पर 8 ही रहेंगे। 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 4p पहले से ही खाली था, 4d पहले से ही खाली था। 4d वैसे काम नहीं आना, या तो sp3 काम आएगा या फिर dsp2 काम आएगा। 4p को लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो 4d नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा। अब क्या हुआ, इसके पश्चात देखना है अपने को लिगेंड कैसा का है। लिगेंड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बताओ कौन से प्रकार का लिगेंड है ये। वेरी गुड, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आप ऐसा कहोगे कि Cn- है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा सकता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा सकता है। तो ये क्या कराएगा, इनकी पेयरिंग करवा सकता है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो क्या होगा भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। पेयरिंग में क्या होता है कि 3d वाला ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। यदि यहां आ जाए तो क्या घटना घटेगी, देखो ध्यान से, कि निकल +2 = 1 2 3 4 5।
अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये पूरा भर गया, और ये पहले से ही डबल थे, तो पहले ही 8 थे, अब 8 हो गए, लेकिन ये खाली हो गया। ये इलेक्ट्रॉन, ये कक्ष खाली हो गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया। 4s और 4p पहले से ही खाली पड़े हैं, तो अब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे तो ये खाली हो गए, तो एक डी काम आया, देखो एक डी काम आया, एक एस काम आया और 2 पी काम आया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक डी काम आया, एक एस काम आया और 2 पी काम आया, तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के पश्चात क्या होगा, Cn- अपने लोन पेयर लेकर आएगा। ये Cn- आ चुके हैं, ये संख्या में बताओ कितने, 4। संख्या के अंदर ये 4 हैं, ये चारों आए, इन्होंने बताया कि हमारे पास लोन पेयर हम दान करना चाह रही हैं, तो दान करो और उपसहसयोजक बंध बनाओ। तो दान किया, उपसहसयोजक बंध बनाया, तो बनाने के बाद में कौन किस प्रकार से उपसहसयोजक बंध बने हैं, देखो ध्यान से। Cn बीच में बैठेगा, ये बैठा, कहाँ बैठा है, ये बैठा भाई, ये बैठा निकल बीच में, सेंट्रल एटम निकल है यहाँ पर, और Cn- यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करता हुआ, ये डोनेट कर रहा, एक उपसहसयोजक बंध बना, दूसरा उपसहसयोजक बंध बना, इस प्रकार से तीसरा उपसहसयोजक बंध बनता हुआ यहाँ पर ये बन चुका, तीसरा भी उपसहसयोजक बंध, और चौथा लोन पेयर डोनेट करने वाला कार्बन है, इसलिए मैंने इसको NC नहीं कहेंगे, अपने कहेंगे तो जहाँ से लोन पेयर डोनेट किया है वहाँ से शुरू करेंगे, Cn ही है, ये भी Cn है। तो इस प्रकार से लोन पेयर डोनेट किए गए और ये बन गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का स्क्वायर प्लेनर। इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कहेंगे इसको, यानी कि वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय ज्यामिति बन गई। यदि एक ऊपर और होता तो इसको कहते हैं वर्ग समतलीय पिरामिडल, और 2 और होते तो इसको कहते हैं वर्ग समतलीय बाई पिरामिडल। और अभी पढ़ा था आपने कुछ, वर्ग समतलीय बाई पिरामिडल को क्या कहा जाता है, अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय बाई पिरामिडी, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी को ही अष्टफलकीय कहा जाता है। और देखो इस पर चार्ज कितना है, चार्ज है -2। तो इस प्रकार से अब आपको बताना है कि ये डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, अणु होगा या प्रति होगा, फेरो होगा या फेरी होगा। तो बताओ भाई, देखो ध्यान से, यहां पर संकर्ण बनने के पहले मत देख लेना, जब संकर्ण बन गया है तब देखना कि यहां पर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। यदि अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सभी पेयर ही पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। एकल इलेक्ट्रॉन के अभाव में ये कैसा हो जाएगा बेचारा, प्रतिचुंबकीय। तो ये होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय कोई क्या कहा जाता है, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ये प्रतिचुंबकीय होगा, रंगीन या रंगहीन, कलर्ड, या इसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस। तो बताओ प्रतिचुंबकीय कैसे होते हैं,
तो अन्नू होती है रंगीन, प्रति होती है रंगहीन। तो प्रति चुंबकीय है, वो रंगीन नहीं होते, वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस होगा ये, कोई बेचारे का कलर ही नहीं होगा, कोई चुंबकीय गुण ही नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं। तो बेचारे की हालत ये है, वर्ग समतलीय रूप से व्यवस्थित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है और आप हर हाल में सही कर देते हो। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। लेकिन आपको शून्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक आपको उदाहरण दे सूत्र के अंदर मान रखकर बताओ आप कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना है वो चक्रण मात्र सूत्र की सहायता से की जाती है। स्पिन ओनली फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू n+2 का अंडररूट। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला होता है चक्रण मात्र सूत्र। यहाँ पर n होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर ही पेयर पड़े, अनपेयर नहीं है। तो n का मान क्या है? 0 है। तो n का मान 0 रख दोगे तो मान क्या आया? म्यू एस का मान 0 आ गया। यानी कि इसका कोई चुंबकीय आघूर्ण है नहीं, डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है और कलरलेस है, स्क्वायर प्लेनर है, वर्ग समतलीय ज्यामिति रखता है। तो ये हुआ NiCN की 4। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और होता है, उस पर विचार करें अपने CuCN4। ध्यान देना, ये CuCN4 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक विचित्र घटना घटती है। CuCN4 की बात करें तो इसको तो पूरे को मिटो देता हूं मैं। तो CuCN4 में क्या होता है, देखो ध्यान से।